अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश प्रेपोजिशंस का जिक्र करने वाले हैं। इन प्रेपोजिशंस को कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं इस बारे में आज हम जानेंगे। याद रहे कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इसके बारे में लाजमी पूछा जाता है, इसलिए तवज्जो से वीडियो को देखना और समझना है। साथ में नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है प्रेपोजिशन नंबर 1 ऑन। ऑन का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर करते हैं। ऐसे फ़िक्रात जिनके अंदर किसी सर्फिस का जिक्र किया गया हो, किसी ख़ास दिन या तारीख का जिक्र किया गया हो, जहाँ पे किसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा हो, ऐसे फ़िक्रात जिसके अंदर जिस्म के किसी हिस्से की तरफ इशारा किया जा रहा हो, वहाँ पे हम इस प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क। पेपर मेरे डेस्क पर है। आई अपलोड न्यू वीडियो ऑन संडे। मैं नई वीडियो एतवार को अपलोड करता हूँ। ही इज़ ऑन द फोन राइट नाउ। वो अभी फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। आई वेयर रिंग ऑन माई लिटिल फिंगर। मैं अपनी छोटी उंगली में रिंग पहनता हूँ। सेकंड नंबर पे है एट। इस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम ऐसी फ़िक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे किसी पब्लिक प्लेस का जिक्र किया गया हो, एक ख़ास वक़्त का तयन किया गया हो, किसी से रब्ता करने के लिए हम वहाँ पे ऐट का इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी काम की तरफ अगर इशारा किया जाए तो वहाँ पे हम ऐट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, देयर इज़ ए पार्टी एट द क्लब हाउस। क्लब हाउस में पार्टी है। आई विल मीट यू एट 12 PM। मैं आपको 12 बजे मिलूँगा। कंटेक्ट ईमेल अस एट डैश। हमसे फ़लाँ टाइम पे रब्ता कीजिए। ही लाफ्ड एट माई एक्टिंग। वो मेरी एक्टिंग पर हंस पड़ा, वगैरह वगैरह। थर्ड नंबर पे है प्रेपोजिशन इन। प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल हम ऐसे फ़िक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे वक़्त के मुख्तलिफ हिस्सों का जिक्र किया गया हो, किसी बिल्डिंग या जगह का जिक्र किया गया हो, ऐसे फ़िक्रात जिनके अंदर किसी कलर, शेप या साइज़ का जिक्र किया गया हो, या किसी चीज़ में भी दिलचस्पी ज़ाहिर करनी हो, तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कॉल हर इन द मॉर्निंग। मैं उसे सुबह कॉल करता हूँ। आई एम स्टेइंग इन अ होटल। मैं होटल में ठहरा हुआ हूँ। इट कम्स इन 2 कलर्स। ये 2 कलर्स में आता है। आई एम इंटरेस्टेड इन गेम्स। मुझे गेम्स में दिलचस्पी है, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स, कि मुझे कुछ गेम्स के अंदर दिलचस्पी नहीं है, वगैरह। नेक्स्ट नंबर पे है प्रेपोजिशन विद। प्रेपोजिशन विद का इस्तेमाल हम बाज़ औक़ात ऐसे फ़िक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे हम किसी का साथ का जिक्र कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ सोते हैं, किसी के साथ उठते बैठते हैं, तो वहाँ पे हम विद का इस्तेमाल करते हैं। यह ऐसी ख़ास खूबी वाली चीज़ जहाँ किसी ख़ास खूबी का इस्तेमाल किया गया हो किसी चीज़ के अंदर, तो वहाँ पर हम विद का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आसिम लिव्स विद हिज पेरेंट्स। आसिम अपने वालिदैन के साथ रहता है। द गर्ल विद रेड हेयर्स। सुर्ख बालों वाली लड़की। ए कार विद बिग व्हील्स। बड़े टायरों वाली कार। शी विल अराइव विद ए ट्रे ऑफ टी। वो चाय की ट्रे लेकर आएंगी। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिहाइंड। प्रेपोजिशन बिहाइंड का इस्तेमाल ऐसे फ़िक्रात के अंदर किया जाता है जहाँ पे किसी चीज़ के पीछे का जिक्र किया गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा था। माई फ्रेंड वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। कुछ पेपर अलमारी के पीछे गिर गए थे। सम पेपर्स हैड फॉलन बिहाइंड द कपबोर्ड। उसने मुझे पीछे से पकड़ा। ही ग्रैब्ड मी फ्रॉम बिहाइंड, वगैरह वगैरह। ऐसे फ़िक्रात में हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑफ। ऑफ का इस्तेमाल हम ऐसे फ़िक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे का, के, की का इस्तेमाल किया गया हो, या किसी चीज़ का हवाला देने के लिए, किसी चीज़ की तादाद बताने के लिए, वहाँ पे हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वो 15 साल का लड़का है। ही इज़ ए बॉय ऑफ 15। ये तस्वीर मेरे लास्ट बर्थडे की है। दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ माई लास्ट बर्थडे। लोगों की एक अच्छी तादाद इंग्लिश बोल सकती है। ए गुड नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक इंग्लिश इट्सी। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है फॉर। फॉर का इस्तेमाल हम ऐसे फ़िक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे लफ्ज़ के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। आई विल ऑलवेज बी स्टैंड फॉर यू। या मैं आपके लिए यहाँ हूँ। आई विल ऑलवेज बी हेयर फॉर यू। मैंने ये अपने मफाद के लिए किया। आई डिड इट फॉर माई बेनिफिट। खीरा सलाद बनाने के लिए अच्छी सब्ज़ी है। कचुम्बर इज़ ए गुड वेजिटेबल फॉर मेकिंग ए सलाद। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अनटिल। अनटिल का इस्तेमाल हम ऐसे फ़िक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे हम अक्सर तक,
जब तक, अब तक या किसी भी लोकेशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आधी रात तक इंतज़ार करते रहे, वी केप्ट वेटिंग अंटिल मिडनाइट। या जैसे कि बराए मेहरबानी इंतज़ार करें जब तक हम आपको फ़ोन नहीं करते, प्लीज़ वेट अंटिल वी कॉल यू। इस तरह के फिक्रात के अंदर हम अंटिल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है प्रपोजिशन बाई। बाई का इस्तेमाल हम ऐसे फिक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे हम अक्सर लफ्ज़ से का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप डैश से सफ़र करते हैं, डू यू ट्रेवल बाई बस, ट्रेन, प्लेन और बाइक। उसे मैंने खोला, ही वॉज अंडन बाई मी। तूफान से भारी नुकसान हुआ, ए मैसिव डैमेज काज बाय ए स्टॉर्म। हम घर वापस अलग रास्ते से गए, वी रिटर्न होम बाय ए डिफरेंट रूट, वगैरह वगैरह। ऐसे फिक्रात के अंदर हम लफ्ज़ बाई का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अबाउट। अबाउट का इस्तेमाल हम ऐसे फिक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे हम अक्सर औकात वाला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या किसी चीज़ का ख्याल रखना हो तो वहाँ पे हम अबाउट लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हम तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम अबाउट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू लीव। वो अपनी क्लासेस का ख्याल रखता है, ही केयर्स अबाउट हिज क्लासेस। उसके पास तकरीबन 20 कैंडीज़ हैं, शी हैज़ अबाउट 20 कैंडीज़। ये वीडियो प्रपोजिशंस के बारे में है, दिस वीडियो इज़ अबाउट प्रपोजिशंस, वगैरह वगैरह। ऐसे फिक्रात के अंदर हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है इन फ्रंट ऑफ। इस प्रपोजिशन का इस्तेमाल हम ऐसे फिक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे हम अक्सर लफ्ज़ सामने का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी के सामने खड़ा होना, किसी के सामने कुछ कहना, किसी के सामने बातें करना, या किसी के सामने किसी को हर्ट करना, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी माँ के सामने ये कभी नहीं कहूँगा, आई वुड नेवर से दिस इन फ्रंट ऑफ माई मदर। मैच 1 लाख सामीन के सामने हुआ, द मैच टू प्लेस इन फ्रंट ऑफ 1 लाख ऑडियंस। ऐसे फिक्रात के अंदर हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है नियर। नियर प्रपोजिशन का इस्तेमाल हम ऐसे फिक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ के पास मौजूद होने को या किसी के करीब होने का जिक्र किया गया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दुकानें काफ़ी करीब हैं, द शॉप्स आर क्वाइट नियर। वो थोड़ी आग के नज़दीक है, खड़ी है। शी मूव्ड नियर टू दी फायर। दर्जा हरारत 30 डिग्री के करीब था, द टेम्परेचर वाज नियर 30 डिग्री। ऐसे फिक्रात के अंदर हम नियर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अराउंड। अराउंड का इस्तेमाल हम ऐसे फिक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे लफ्ज़ किसी के गिर्द का इस्तेमाल हो, आसपास का इस्तेमाल हो, किसी के अतराफ़ का जिक्र किया गया हो, वहाँ पे हम अराउंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुर्सियाँ मेज़ के गिर्द लगा दें, अरेंज द चेयर्स अराउंड द टेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या आपके अबू आसपास हैं, इज़ योर फादर अराउंड। ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, द अर्थ गोज़ अराउंड द सन। ऐसे फिक्रात के अंदर हम अराउंड प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है टू। टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल ऐसे फिक्रात के अंदर करते हैं जहाँ पे हम लफ्ज़ को का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ जहाँ तादाद में अंदाजे का जिक्र लगाना हो, या बाज़ औक़ात हम वर्ब के बाद भी टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आसिम को फ़ोन कर दिया, आई गेव द फ़ोन टू आसिम। वो 7 से 12 अफराद हैं, दे आर 7 to 12 मेंबर्स। उसने मेरा मैसेज का जवाब नहीं दिया, ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई मैसेज। वो एमडी की ज़ाती मुआविन है, शी इज़ ए पीए टू एमडी। ऐसी जगह पे हम लफ्ज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स प्रपोजिशन का इस्तेमाल ऐसे फिक्रात के अंदर किया जाता है जिसके अंदर किसी चीज़ की तरफ जाने, बहने, देखने के लिए इशारा दिया गया हो, या किसी भी चीज़ के लिए कोई कैसा महसूस करता हो उसका इशारा दिया गया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने उसे लिफ्ट की तरफ जाते देखा, आई सॉ हिम गोइंग टुवर्ड्स द लिफ्ट। उस लड़के के साथ आपका रवैया बहुत बदतमीज़ था, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट बॉय वाज वेरी रूड। नेक्स्ट नंबर पे है अंडर। अंडर प्रपोजिशन का इस्तेमाल ऐसे फिक्रात जिसके अंदर लफ्ज़ के नीचे का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर बच्चा टेबल के नीचे है, हमने बलूत के दरख्त के नीचे पनाह ली, उसने मुझे पीछे से पकड़ा, वो रज़ाई में चली गई, उसने पानी में गोता लगाया। इस तरह की मिसालें जहाँ पे लफ्ज़ के नीचे का इस्तेमाल किया गया वहाँ पे अंडर का प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट नंबर पे है बिटवीन। बिटवीन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ऐसे फ़िक्रात के अंदर किया जाता है जहाँ पे दो चीज़ों के दरमियान किसी चीज़ का रखा जाने का हवाला या इशारा दिया गया हो। यानी कि जब दो चीज़ों के दरमियान कोई शय रखी जाए तो वहाँ पे हम लफ्ज़ बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर उंगली और अंगूठे के दरमियान सुई पकड़ो। होल्ड द नीडल बिटवीन योर फिंगर एंड थंब। खानेवाल और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेन्स मौखर हैं। ट्रेन्स रनिंग बिटवीन खानेवाल एंड लाहौर आर डिले। 2 और 8 के दरमियान एक नंबर चुनिए। चूज़ ए नंबर बिटवीन 2 and 8। आसिम और कासिम के दरमियान डायलॉग। ए डायलॉग बिटवीन आसिम एंड कासिम। ऐसे फ़िक्रात में बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगले नंबर पे है अमंग। अमंग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ऐसे फ़िक्रात के अंदर किया जाता है जहाँ पे किसी एक शय का ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मौजूदगी पे इशारा दिया गया हो। यानी कि जब एक चीज़ ज़्यादा चीज़ों के दरमियान मौजूद हो तो उसकी तरफ इशारा जब दिया जाए वहाँ पे हम प्रेपोजिशन अमंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाल कबूतरों के दरमियान है, द बॉल इज़ अमंग द पिगन्स। ये बच्चों के दरमियान बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग किड्स। कोविड की खबर ने शहरियों के दरमियान खौफ व हिरास फैला दिया। कोविड न्यूज़ स्प्रेड पैनिक अमंग द सिटीजन। नेक्स्ट नंबर पे है बिसाइड। बिसाइड का प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ऐसे फ़िक्रात के अंदर किया जाता है जहाँ पे किसी एक शय का किसी दूसरी शय के पहलू में या बगल में मौजूदगी की तरफ इशारा दिया गया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो आसिम के पहलू में कौन बैठा है। हु इज़ डैट सिटिंग बिसाइड आसिम। बेड की साइड पर एक छोटा सा टेबल रखा है। देयर इज़ ए स्मॉल टेबल बिसाइड द बेड। वो शीशे की साइड पर खड़ी है। शी इज स्टैंडिंग बिसाइड द मिरर। यानी कि ऐसे फ़िक्रात जहाँ पे किसी चीज़ का दूसरी चीज़ की पहलू में या बगल में मौजूदगी की तरफ इशारा हो वहाँ पे हम लफ्ज़ बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है टू। टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किसी चीज़ की तरफ इशारा, किसी फंक्शन में दावत के लिए, किसी की तरफ इशारा करने के लिए, किसी के साथ चलने के लिए या किसी के साथ मौजूदगी की तरफ अगर इशारा हो तो वहाँ पे लफ्ज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो तेज़ी से फ़ोन पर पहुंची। शी रस्ट टू दी फ़ोन। आसिम को पार्टियों में जाना पसंद नहीं। आसिम हेट्स गोइंग टू दी पार्टीज़। उसने दीवार के नोट्स की तरफ इशारा किया। शी पॉइंटेड टू ए नोट्स ऑन द वॉल। देखो तुमने मेरे नए कालीन के साथ क्या किया। लुक व्हाट यू हैव डन टू माई न्यू कारपेट। उसकी शादी डॉक्टर से हुई। शी वॉज मैरिड टू ए डॉक्टर। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके।